ध्यान हजारों शक्तियों का भंडार है और वो भंडार हमारे अंदर है। हम चाहें किसी भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बस ज़रूरत है हमको ध्यान में उतरने की और इस वीडियो को पूरा देखने की। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें तथा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और आपको कौन सी शक्ति चाहिए कमेंट करके बताना ना भूलें। ध्यान से शक्ति उसी प्रकार जुड़ी है जिस प्रकार जन्म से मृत्यु, और यह भी सत्य है कि ध्यान से शक्ति मिल सकती है। जितना हम ध्यान में गहरा उतरते जाएंगे उतनी ही शक्ति या फिर हम कहें सिद्धि प्राप्त होती जाएंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ध्यान से कौन कौन सी शक्ति प्राप्त हो सकती हैं, तो इसका जवाब है ध्यान से हजारों शक्तियाँ मिल सकती हैं, जैसे कि किसी दूसरे के मन को पढ़ने की शक्ति, किसी का भी भविष्य बताने की शक्ति, उड़ने की शक्ति आदि। लेकिन ये शक्तियाँ तभी प्राप्त हो सकती हैं जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करते हों, हमारे अंदर असीमित धैर्य हो, इनके प्रति आकर्षण ना हो तथा ध्यान का संपूर्ण ज्ञान हो। यदि आपको ध्यान करना नहीं आता तो ध्यान करने की वीडियो मैं आपको आई बटन और वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज से ध्यान करना शुरू किया और महीने भर में आपको शक्ति प्राप्त हो गई। इसके लिए आपको कई जीवन लग सकते हैं। यदि आप सब कुछ त्याग कर बस ध्यान करना ही चुने तो आपको इसी जन्म में भी संभव है, लेकिन आपको धैर्यवान बनना होगा, साथ ही सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना होगा। जी हाँ, आपको इन सभी शक्तियों को भी त्यागना होगा। यदि तुम इस इच्छा के साथ ध्यान करोगे तो आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। ध्यान का अर्थ ही है सब कुछ खाली करना। आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सब कुछ नष्ट होने के बाद ही आपको ध्यान में प्रवेश या संपन्नता मिल सकती है, अन्यथा कभी नहीं। इन इच्छाओं का त्याग भी तभी संभव है जब हम नियमित ध्यान करते हों, इच्छाओं और वासनाओं के सत्य को जानते हों तथा मन पूर्णतः नियंत्रित हो। जैसा कि हम जानते हैं कुछ भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसे पाने के लिए हमें अपना 100% देना होगा। सब कुछ त्याग कर बस उसी में लग जाना होगा, तभी वो चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार बिना सूर्य के दिन नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार बिना योग्य गुरु के ध्यान में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। वो गुरु होता है जो हमें हमारी गलतियों को बताता है, सही मार्ग दिखाता है तथा कुछ करने की प्रेरणा देता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह गुरु जीवित हो, योग्य हो तथा जिसके सातों चक्र जागृत हो। वही सच्चे अर्थों में गुरु बनने योग्य है, वरना ढोंगियों की किसी भी देश में कोई भी कमी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि मैं गुरु को कहाँ तलाश करूँ, तो इसका जवाब है आपको गुरु को कहीं भी तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपकी प्यास सच्ची है और आपके अंदर लगन है तो एक गुरु आपको खोजते हुए एक दिन आपके पास स्वयं ही आ जाएगा। लेकिन तब तक आपको हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना है, तब तक आपको बेसिक ध्यान विधि को करते रहना है, प्रतिदिन करना है तथा करते ही रहना है। मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि यदि आप ध्यान सिर्फ शक्तियाँ पाने के लिए करोगे तो इसमें आप अपना समय व्यर्थ ही करोगे, आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ के स्थान पर आप संकट में और पड़ सकते हो, क्योंकि जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उसके रास्ते में उतनी ही अधिक मुसीबतें होती हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, ना कि शक्ति प्राप्त करना। यदि आप उस रास्ते पर मोक्ष की अभिलाषा से चलोगे तो आपको शक्ति भी एक दिन अवश्य प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।